आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे एवरीवन। माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। फ्रेंड्स, नवरात्रि आने वाली है और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि नवरात्रि के पूजन के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए होगी। पूरे 9 दिन की पूजा सामग्री आज की वीडियो में मैं आपको दिखा दूंगी, ताकि आप नवरात्रि की पूजा सामग्री की व्यवस्था पहले से ही कर लें और पूजा में आपको किसी भी तरह की कोई हड़बड़ाहट ना हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नवरात्रि के पूजन के लिए सबसे पहले हमें एक चौकी चाहिए होगी। चौकी पर हमें लाल रंग का वस्त्र बिछा लेना है। तो यहाँ पर मैंने चौकी ले ली है और वस्त्र बिछा लिया है। इसके बाद हमें माता रानी की फोटो या मूर्ति, जो भी माता रानी का स्वरूप आपके पास है वो लेना है। तो माता रानी की मूर्ति यहाँ पर मैंने ली है। साथ ही हमें गणेश जी की फोटो या मूर्ति भी जरूर लेनी है। गणेश जी का पूजन भी साथ में ही होता है। इसके बाद देखिए, पूजा की कुछ बेसिक चीजें हैं वो हमें लेनी है। जैसे हम दिया लेंगे तो सुबह शाम जलाने के लिए हमें दिया लेना है। बाती हमें लेनी है। आप पूरे 9 दिन के लिए एक साथ ही बाती बना लीजिए। फूल बाती ले सकते हैं, लंबी बाती भी ले सकते हैं। और जोत को जलाने के लिए हमें घी चाहिए होगा। तो देसी घी हमें यहाँ पर लेना है। यहाँ पर मैंने देसी घी ले लिया है। इसके साथ ही अगर आप अखंड जोत जलाते हैं तो देखिए, इस तरह की बड़ी जोत आती है। आप पीतल की ले सकते हैं या मिट्टी की जोत भी आप ले सकते हैं। तो बड़ा आप दिया ले लीजिए अगर आप अखंड जोत जलाते हैं तो। और अखंड जोत की आप बाती ले लीजिए। आपको बाजार से भी ये बाती मिल जाएगी और घर में अगर आप स्टैंड वाली बाती बनाना चाहते हैं अखंड जोत की तो वो भी बना सकते हैं। और इसके साथ ही अखंड जोत जलाते हैं ना, तो ये प्लकर आप जरूर रखिएगा, क्योंकि जोत को बढ़ाना पड़ता है तो बाद में फिर प्लकर इधर उधर ढूंढना पड़ता है। तो आप साथ ही रख लीजिएगा इसको। और अगर आप अखंड जोत नहीं जलाते हैं तो इस पार्ट को स्किप कर देना। इसके साथ ही हमें माता रानी को तिलक करने के लिए रोली लेनी है। वस्त्र स्वरूप समर्पित करने के लिए हमें यहाँ पर कलावा लेना है। जो भी धूप आप जलाते हैं आप वो धूप ले लीजिए। साथ ही देखिए, हमें कपूर जरूर लेना है। नवरात्रि की पूजा में कपूर जरूर जलाया जाता है, तो आप कपूर ले लीजिएगा। इसके साथ ही हमें इलायची लेनी है और लौंग हमें जरूर लेनी है। देखिए, लौंग आप इस तरह की लीजिएगा। लौंग के ऊपर फूल होना चाहिए, टूटी हुई लौंग नहीं होनी चाहिए। तो एक बार ही आप पूरे 9 दिन के लिए लौंग ले आए। साथ ही हमें चावल लेने हैं। तो देखिए, साबुत चावल होने चाहिए और चावल आप ज्यादा मात्रा में ले लें, क्योंकि कलश की स्थापना भी करनी है और पूजा में भी चाहिए होंगे। इसके साथ ही हमें दक्षिणा ले लेनी है। यथासंभव आप दक्षिणा ले लीजिए। सुपारी हमें लेनी है। तो अगर आप नवग्रह की स्थापना करते हैं तो फिर आप ज्यादा सुपारी लीजिएगा, और अगर आप नवग्रह षोडश मातृकाओं की स्थापना नहीं करते हैं तो फिर आपको 2 सुपारी बहुत रहेंगी। तो आपको सुपारी ले लेनी है। इसके साथ ही कलश में डालने के लिए हमें गंगा जल चाहिए होगा। तो यहाँ पर मैंने गंगा जल ले लिया है। जवारे बोने के लिए हमें यहाँ पर एक मिट्टी का कुंडा चाहिए होगा और मिट्टी चाहिए होगी। तो देखिए, आप मिट्टी का कुंडा ले सकते हैं। घर में किसी बर्तन को भी अच्छे से साफ करके उसमें भी आप जवारे उगा सकते हैं। तो आप कोई बर्तन या कुंडा ले लें और मिट्टी ले लें साथ में। इसके साथ ही कलश की स्थापना के लिए हमें यहाँ पर एक मिट्टी का कलश चाहिए होगा। साथ में जब भी आप मिट्टी का कलश लाएं तो ढक्कन साथ में जरूर ले आएं। और अगर आपको मिट्टी का कलश नहीं मिलता है तो फिर आप तांबे या पीतल का कलश भी ले सकते हैं। इसके साथ ही कलश के ऊपर सजाने के लिए हमें आम के पत्ते चाहिए होंगे। तो देखिए, आप आम के पत्ते की टहनी भी ले सकते हैं। टहनी नहीं मिल रही है तो खुले जो आम के पत्ते होते हैं वो आप ले सकते हैं। 5, 7, 9 पत्ते आप ले लीजिए। इसके साथ ही हमें कलश में डालने के लिए हल्दी की गांठ चाहिए होगी। हल्दी की गांठ ले लीजिए। हल्दी की गांठ नहीं है तो आप हल्दी पाउडर ले सकते हैं। एक सिक्का हमें कलश में डालना है, तो आप एक सिक्का ले लीजिएगा। इसके साथ ही देखिए, जवारे बोने के लिए हमें जौ चाहिए होंगे। किसी किसी जगह पर जौ से जवारे उगाए जाते हैं, किसी किसी जगह पर गेहूं के जवारे उगाए जाते हैं। तो आपके यहाँ पर अगर जौ के जवारे उगाते हैं तो आप जौ ले लीजिए। गेहूं के जवारे उगाते हैं तो आप गेहूं ले लीजिए। हमारे यहाँ पर जौ से जवारे उगाए जाते हैं तो हम लोग जौ लेते हैं। तो ये मैंने जौ ले लिए हैं। इसके साथ ही हमें कलश स्थापना के लिए नारियल चाहिए होगा। तो यहाँ पर मैंने नारियल ले लिया है। नारियल को बजा के जरूर देखें आप। पानी होना चाहिए नारियल में, सूखा नारियल नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही देखिए, हमें माता रानी के श्रृंगार की सामग्री लेनी है। तो श्रृंगार की 16 श्रृंगार भी आप चढ़ा सकते हैं। 5, 7, 9 जितने भी श्रृंगार का सामान हो आप वो माता रानी को जरूर समर्पित करें। और साथ में ही हमें 2 चुनरी लेनी होती हैं। एक तो हम माता रानी को उठाते हैं तो माता रानी की चुनरी लेंगे, और दूसरी देखिए, कलश पर उड़ाने के लिए या कलश पर इस तरह लपेटने के लिए हमें चुनरी चाहिए होगी। तो वो आप ले सकते हैं, या आप कलश पर कलावा भी लपेट सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कलश के लिए भी चुनरी ले ली है। 2 हमें पान के पत्ते लेने हैं।
तो अगर आपको पान मिल जाता है तो आप मीठा पान लीजिए, मीठा पान नहीं मिलता है तो फिर आप पान के पत्ते ले लीजिए। 2 पत्ते नहीं मिलते हैं तो 1 पत्ता भी काफी होगा, हम पान के पत्ते ले लेंगे। उसके साथ ही भोग के लिए हमें पताशे लेने हैं। तो देखिए इस तरह पताशे आते हैं मार्केट में, आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे। और नवरात्रि के पूजन में पतासे के भोग का विशेष महत्व होता है, तो आप पहले से ही पताशे ले आए। आप पंचमेवे ले सकते हैं, पैकेट में भी मिल जाएंगे, आप खुले भी घर पे जो आपके मेवे हैं उनमें 5 मेवे के मिला के पंचमेवे बना सकते हैं। साथ ही हम मिश्री ले लेंगे। अगर किसी कारण से आपको भोग के लिए पताशे नहीं मिलते हैं तो फिर आप मिश्री भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मिश्री भी ले ली है। पूजा में भोग स्वरूप समर्पित करने के लिए हम कोई भी ऋतु फल लेंगे। आप केले ले सकते हैं, सेब ले सकते हैं, जो भी ऋतु फल अवेलेबल है आप वो ऋतु फल ले सकते हैं। रोजाना पूजा के लिए हमें 1 लोटा जल चाहिए होगा, तो रोजाना हमें 1 लोटा जल ले लेना है। साथ ही नवरात्रि में हवन किया जाता है, तो देखिए गाय के गोबर से बने हुए उपले हमें लेने हैं। आप पहले ही ये उपले ले आइएगा, और कोई भी मिट्टी का आप इस तरह से ढक्कन ले सकते हैं, या हवन कुंड है तो आप हवन कुंड ले सकते हैं। हवन कुंड नहीं है तो इस ढक्कन में भी आप आसानी से छोटी सी अंगारी बनाकर हवन कर सकते हैं। और देखिए आजकल तो छोटे छोटे ये उपले आपको पूजा सामग्री की जो दुकान होती है वहां पर भी मिल जाएंगे, तो आप ये उपले और कोई भी इस तरह का ढक्कन ले सकते हैं। और अगर आप नवरात्रि के हवन में हवन सामग्री का इस्तेमाल करते हैं तो आप हवन सामग्री जरूर ले लें। तो यहाँ पर मैंने हवन सामग्री ले ली है। और इसके साथ ही देखिए हमें फूल लेने हैं। तो माता रानी को लाल रंग के फूल अति प्रिय हैं, तो हो सके तो आप लाल रंग के फूल जरूर लें। अगर किसी कारणवश लाल रंग के फूल नहीं मिलते हैं तो फिर जो भी फूल अवेलेबल है आप उनसे पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने फूल ले लिए हैं। आप फूल माला ले सकते हैं या खुले फूल ले सकते हैं, जैसे भी फूल आपको मिल जाए आप वो फूल ले लीजिए। इसके साथ ही कलश को भरने के लिए हमें यहाँ पर शुद्ध जल की जरूरत होगी, तो हमें शुद्ध जल ले लेना है। माचिस हमें जरूर चाहिए होगी दिया जलाने के लिए, तो माचिस हम ले लेंगे। तो ये वो सभी सामग्री है जो हमें नवरात्रि में पूरे 9 दिन तक पूजा करने के लिए चाहिए होगी। फ्रेंड्स, अगर आप नवरात्रि का पूजन करते हैं तो इतनी सामग्री तो आपको जरूर चाहिए होगी। इसके अलावा आप सामग्री को बढ़ा भी सकते हैं। ये मैंने आपको बेसिक सामग्री दिखाई है जो कि पूजा के लिए हमें जरूर चाहिए ही चाहिए होगी। फ्रेंड्स, नवरात्रि के पूजन सामग्री की ये छोटी सी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है और वीडियोस बनाने के लिए। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और हिंदू धर्म के 30 त्योहार हम महिलाएं अपने घर में कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।